बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लास्ट पैरामीटर डिस्कस करेंगे फार्माकोकाइनेटिका। हम एब्जॉर्प्शन डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, हम एलिमिनेशन में मेटाबॉलिज्म डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने ये डिस्कस करना है कि ड्रग जो है वो पोलर हो गई है, ठीक है जी। वो अब नॉन लिपिड सॉल्युबल है और अब इसने बॉडी से बाहर जाना है। मेटाबॉलिज्म का मकसद ये था कि ड्रग पोलर हो जाए, ड्रग नॉन लिपिड सॉल्युबल हो जाए। वो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब हमारी बॉडी से ड्रग ने एलिमिनेट होना है, बाहर जाना है। जो मेजर रूट है एलिमिनेशन का वो है जी रीनल रूट, ठीक है जी, यानी कि किडनी। दूसरा है नॉन रीनल रूट, यानी कि रीनल रूट यानी कि किडनी से मेजॉरिटी ऑफ ड्रग जो है वो कहाँ से जाती हैं जी, किडनी से जाती हैं, ठीक है। किडनी से एक्सक्रीट आउट होती हैं। लेकिन इसके अलावा नॉन रीनल रूट भी प्रेजेंट है, जिसमें से सम हाउ कुछ ड्रग्स जो हैं जा सकते, एक्सक्रीट हो सकते हैं, जिसमें मेमोरी ग्लैंड्स आ जाते हैं जी आपके, ठीक है। लंग्स हैं, बाइल है, फेजेस हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ये नॉन रीनल रूट में आती है। मेजर रूट जो है वो क्या है, किडनी। अब किडनी से एलिमिनेशन कैसे होती है, 3 स्टेप में किडनी से एलिमिनेशन होती है। जैसे कि आप जानते हैं, याद होगा आपको कि किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे, जो ड्रग है वो कैपिलरीज के अंदर आ रही है, ठीक है जी। आगे बोमेन कैप्सूल है, ठीक है। ये बोमेन कैप्सूल के ड्रग इधर से आई है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बन के, यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होके कैपिलरीज से निकल के, कैपिलरी प्लेक्स से निकल के वो आ गई है जी आपकी कहाँ पे, बोमेन कैप्सूल में। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से का जो प्रोसेस होता है जिसमें ड्रग फिल्ट्रेट होके बोमेन कैप्सूल में आ गई है। अब इसमें आगे जाना है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। अच्छा जी, ये तो आ गई जो ड्रग फिल्ट्रेट होकर इधर आ रही है। कुछ क्या ड्रग होती हैं, कुछ ड्रग के पार्टिकल्स या कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में पूरी नहीं आती, बल्कि क्या होता है वो आगे चली जाती हैं, वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाती हैं और कहाँ चली जाती हैं, आर्ट्रियोल से आगे की तरफ चली जाती है, ठीक है। रीनल आर्ट्रियोल्स में दोबारा चली जाती है। अब यहाँ से सिस्टम के थ्रू वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में दोबारा स्क्रीट होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जो ड्रग ट्रांसफ़र नहीं हुई थी बोमेन कैप्सूल के अंदर, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में वो नहीं आई थी, वो क्या करती हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल्स के थ्रू दोबारा से वो यहाँ पे आ जाती हैं जी, कैपिलरीज़ के अंदर आ जाती हैं। अब कैपिलरीज़ के अंदर से आ जाती हैं, लेकिन यहाँ से फिर उनकी सिक्रीशन हो जाती है इनटू द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ठीक है। जो सिक्रीशन होती है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से वो एनर्जी ड्रिवन होती है, ठीक है। यानी कि इसमें एनर्जी चाहिए होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होती है। और इस 2 सिस्टम है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के, जो कि ड्रग मॉलिक्यूल्स को स्क्रीट करके प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में लेके आती है। एक है जी एन आइंस के लिए, ठीक है, यानी कि एक पॉजिटिव आइंस के लिए है, एक नेगेटिव आइन के लिए सिस्टम है, जो कि वीक एसिड्स या वीक बेसिस को ट्रांसपोर्ट करता है कैपिलरीज से प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ड्रग आ रही है, अब इसने आगे चले जाना है, लूप ऑफ हेनले को क्रॉस कर रही है, ठीक है जी। ये समझे जी, लूप ऑफ हेनले इसको क्रॉस किया, ठीक है। अब आगे ये आ गई है डिस्टल ट्यूब्यूल्स में, ठीक है। अब डिस्टल ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, जो ड्रग डिस्टल ट्यूब्यूल में आती है, अब इसकी सिक्रीशन जो है वो डिस्टल ट्यूब्यूल में ज़्यादा है और पेरीवेस्कुलर स्पेसेस में कम है। अब अगर यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, ठीक है, देखें, ड्रग जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू बोमेन कैप्सूल में आ गई, उसके आगे प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में आ गई, फिर डिस्टल ट्यूब्यूल में आ गई और वो एक्सक्रीट हो गई। कुछ ड्रग्स जो हैं जिन्होंने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में वो नहीं आई है बोमेन कैप्सूल में, बल्कि वो आर्ट्रियोल्स के थ्रू दोबारा कैपिलरीज में आ गई हैं, वो क्या होती हैं, वो सिस्टम के थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू वीक एसिड और वीक बेसिस के मॉलिक्यूल को स्क्रीट करके हम दोबारा कहाँ आ जाती हैं जी, वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स में आ जाती हैं, ठीक है। प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स से वो लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले में जब वो डिस्टल ट्यूब्यूल्स में आती हैं और अगर इनकी स्क्रीशन जो है, कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा है, पेरीवेस्कुलर स्पेसेस में कम है, इसके अंदर ज़्यादा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये है कि अगर ड्रग सफिशेंटली चार्ज नहीं है और ड्रग थोड़ी सी लिपिड सॉल्युबल है, तो वो नेफ्रिक ल्यूमेन में दोबारा रीअब्सॉर्ब हो जाती है, ठीक है। नेफ्रिक ल्यूमेन से रीअब्सॉर्ब होकर दोबारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में चली जाती है। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, ठीक है, इस चीज़ को रोक सकते हैं। प्रोसेस का नाम है जी आयन ट्रैपिंग।
ये आपसे पूछा जा सकता है कि आयन ट्रैपिंग क्या है। तो आयन ट्रैपिंग ये है कि जब डिस्टल ट्यूब्यूल्स में ड्रग की रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो जाती है ड्यू टू इट्स अनचार्ज नेचर, तो उसको हम चार्ज दोबारा से करके उसको बॉडी से एलिमिनेट कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल अगर कोई वीक बेस है, ठीक है, तो हम इसमें यूरिन को क्या कर देंगे? अल्कलाइन कर देंगे, सॉरी एसिडिक कर देंगे। तो जो वीक बेस होगी वो एसिडिक इन्वायरमेंट में जाके पोलर हो जाएगी और बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। और इसी तरह अगर कोई ड्रग जो है वो वीक एसिड है, तो हम क्या करेंगे? ऐसा कोई एजेंट देंगे जो कि यूरिन को अल्कलाइन करेगा, ठीक है, जो यूरिन को अल्कलाइन करेगा। और जो एसिडिक ड्रग है वो अल्कलाइन एनवायरनमेंट में जाके क्या हो जाएगी जी? पोलर हो जाएगी और वो वहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल है बुक के अंदर एग्जाम्पल है कि जी अगर कोई पेशेंट आता है आपके पास जिसने की फिनोबार्बिटल की ओवरडोजिंग हो गई है, ठीक है, वो फिनोबार्बिटल जो है वो क्या है? वीक एसिड, ठीक है। तो अब हमने उसकी जो ड्रग है फिनोबार्बिटल, उसकी ओवरडोजिंग ख़त्म करनी है, उसको बॉडी से एलिमिनेट करना है। तो हम ड्रग को ऐसी ड्रग देंगे पेशेंट को जैसे बाइकार्बोनेट्स देंगे जो कि क्या करेगा? यूरिन को अल्कलाइन कर देगा, ठीक है। यूरिन को अल्कलाइन किया तो फिनोबार्बिटल क्या हो गई? पोलर, और वो बॉडी से आराम से निकल जाएगी, ठीक है जी। ये था जी एक्सक्रीशन का प्रोसेस। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि एक्सक्रीशन में और एलिमिनेशन में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन होता है जी कि अमाउंट ऑफ ड्रग जो बॉडी से निकल रही है, ठीक है, अमाउंट ऑफ ड्रग, ठीक है, जो बॉडी से निकल रही है उसको कहते हैं जी एक्सक्रीशन, ठीक है। क्लियरेंस क्या होती है? क्लियरेंस है वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड, ठीक है, ब्लड का वो वॉल्यूम जिसने अपने आप को ड्रग से पाक कर लिया है, जिसमें से ड्रग सारी निकल चुकी है, एलिमिनेट हो चुकी है, ठीक है। ब्लड वॉल्यूम जिसमें से जो ड्रग है रिमूव्ड हो चुकी है, ठीक है, ये होती है जी क्लियरेंस, ठीक है। क्लियरेंस और एक्सक्रीशन में ये डिफरेंस है कि एक्सक्रीशन अमाउंट ऑफ ड्रग है जो कि बॉडी में से निकल रही है पर यूनिट टाइम, जबकि क्लियरेंस वो वॉल्यूम है ब्लड का जिसमें से ड्रग एलिमिनेट हो चुकी है, यानी कि वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जिसने अपने आप को ड्रग से पाक कर लिया है, साफ़ कर लिया है, वो है जी क्लियरेंस। क्लियरेंस किस तरह से कैलकुलेट की जाती है? क्लियरेंस कैलकुलेट की जाती है जी 0.693 मल्टीप्लाई बाई वी डिवाइडेड बाई टी हाफ लाइफ, ठीक है जी। ये हाफ लाइफ क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं। 0.693 क्या है? ये एक नेचुरल लॉ कांस्टेंट है। और वी क्या है जी? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। हाफ लाइफ क्या है? ड्रग की हाफ लाइफ से मुराद वो टाइम है जिसमें ड्रग आधी ड्रग जो है वो बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, बॉडी से क्लियर हो जाती है, उसको कहते हैं हाफ लाइफ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर 100 mg ड्रग थी हमारे पास टोटल, तो वो स्पेसिफिक टाइम जिसके बाद ड्रग जो है वो कितनी रह गई बॉडी में? 50 mg रह गई। तो ये जो 50 थी ये इसकी क्या है? हाफ लाइफ, ठीक है। अब फिर इसकी हाफ लाइफ क्या होगी? इसका हाफ 50 का फिर से हाफ होगा, उसकी हाफ लाइफ होगी, ठीक है जी। यानी कि हाफ लाइफ से मुराद वो पीरियड ऑफ टाइम है जिसमें ड्रग आधी रिमूव हो जाती है बॉडी के अंदर से, ठीक है जी। ये चीज़ आपको समझ आ गई है। अच्छा जी, ये था किडनी का रूट जो कि मेजर रूट है एक्सक्रीशन का। इसके अलावा जो नॉन रीनल रूट्स हैं उसमें मेमोरी ग्लैंड्स हैं, ये सारा कुछ है। अच्छा, अब एक चीज़ आती है क्लियरेंस, हमने बात की है। हम जो क्लियरेंस कैलकुलेट करते हैं ड्रग की, जो क्लियरेंस एक्सक्रीशन या एब्जॉर्प्शन या वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें क्यों चाहिए होता है? ये हमें ऑप्टिमाइजेशन के लिए, डोज कैलकुलेट करने के लिए, डोज की फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए, सब चीज़ों की पता होने के लिए ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एक ड्रग हम जब किसी पेशेंट में एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो वो ड्रग की एलिमिनेशन रेट क्या है, उस ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होती है, वो ड्रग एब्जॉर्ब कैसे होती है, वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है, ये सब हमें पता होना चाहिए। सब चीज़ें हम कैलकुलेट करके
तभी हम एक पेशेंट को एक ऐसी इफ़ेक्टिव ड्रग दे सकते हैं जो कि उसके अंदर कोई एडवर्स इफ़ेक्ट ना लेके आए बल्कि डिज़ायर्ड थेरेप्यूटिक इफ़ेक्ट लेके आए। ठीक है जी। तो जो टोटल क्लियरेंस चाहिए होती है हमें अब बॉडी की ड्रग की, जब क्लियरेंस हमने कैलकुलेट की है वो तो हमने एक क्लियरेंस बताई है एक एरिया की। ठीक है, क्योंकि हमने डिस्कस किया है कि रूट्स डिफरेंट है, किडनी भी रूट है जो मेजर रूट है, इसके अलावा और भी रूट्स हैं जिसके थ्रू ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो सकती है। तो अब अगर हम जो है टोटल क्लियरेंस निकालना चाहते हैं कि क्लियरेंस जो है वो टोटल बॉडी में कितनी क्लियर हो रही है ड्रग, तो हम क्या करेंगे, क्लियरेंस लेंगे। फॉर एग्जांपल क्लियरेंस हमने कैलकुलेट करनी है, वो वाला फार्मूला लगा के 0.693 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ठीक है, ड्रग की हाफ लाइफ। अब आपने इस फार्मूले को लगा के जो रीनल रूट से ड्रग क्लियर हुई है वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, फिर आपने फार्मूला लगाया और वो ड्रग की अमाउंट जो कि नॉन रीनल रूट से फॉर एग्जांपल हेपेटिक से क्लियर हो गई है, ठीक है, वो आपने लिखा यहाँ पे। फिर आपने देखा कि अगर ड्रग जो है वो किसी और रूट था, फॉर एग्जांपल पल्मोनरी रूट से लंग्स से निकल रही है, उसकी भी क्लियरेंस आपने कैलकुलेट की और दूसरी भी जहाँ से भी निकल रही है उनको कैलकुलेट की। इन सब का जो सम है वो टोटल क्लियरेंस, टोटल बॉडी क्लियरेंस का पता बताएगी हमें। इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, टोटल बॉडी क्लियरेंस, यानी कि पूरी बॉडी में से ड्रग कितनी क्लियर हुई है, कितना वॉल्यूम ब्लड का जो है वो साफ़ हुआ है, वो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये था जी क्लियरेंस। होप आपको समझ आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में